गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा, एटॉमिक मास हमने डिस्कस किया था। और एटॉमिक मास आपको बताया था कि एक तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पढ़ा था और एक एब्सोल्यूट मास पढ़ा था। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एटम का मास कंपैरिजन में है, C12 के साथ हमने कंपैरिजन किया था। 1 AMU यूनिट बना के हमने वहाँ से किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालता है वो आपने सीखा था। और फिर वहाँ से एब्सोल्यूट मास कैसे निकालोगे किसी एटम का, वो भी हमने लास्ट के लेक्चर में सीखा था। उसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका, क्योंकि एटॉमिक मास हम पढ़ रहे हैं। एटॉमिक मास लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। एवरेज एटॉमिक मास, देखो एवरेज कहाँ लेंगे कि अगर कोई एटम आपके पास है, उसके आइसोटॉप्स में अगर एग्जिस्ट करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास हम लेंगे। देखो मोस्टली जो एलिमेंट्स होंगे उसके आइसोटॉप्स होते हैं। मोस्टली एलिमेंट्स आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं? व्हाट आर आइसोटॉप्स? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मास नंबर 35 है और क्लोरीन का मास नंबर 37 है। तो ऐसे केस में जहां आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करें और नेचर में उनकी परसेंटेज रेशो ज़्यादा पाई जाए, तो वहां हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे किसी भी एलिमेंट का। एवरेज हम हर एक के लिए नहीं निकालेंगे, उन्हीं के लिए निकालेंगे जिनमें आइसोटॉप्स की परसेंटेज मेजरेबल हो, एक वैल्यू तक उनकी ज़्यादा हो, तभी हम उनको काउंट करेंगे। तो अब जैसे हम क्लोरीन का एटॉमिक मास दिखाते हैं, जैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो कि 35.5, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। एब्सोल्यूट मास कहोगे तो 35.5 AMU हो जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आई है 35.5, ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है जो यहाँ से निकाला गया है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको किसी एलिमेंट का निकालना है तो उसके लिए फार्मूला आपको यूज करना है M एवरेज। M एवरेज है, ये M तो एटॉमिक मास है। तो एवरेज जो एटॉमिक मास हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का, फार्मूला लिखो समेशन ऑफ PIMI बाय 100। और ये PI क्या है? यहाँ पे ith कंपोनेंट P है परसेंटेज अबंडेंस। P यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज अबंडेंस। किसी एलिमेंट की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? जैसे हम लिखते हैं 20%, 30%। तो ऐसे ith कंपोनेंट के लिए रहेंगे भाई 3 कंपोनेंट हैं, 4 हैं, 5 हैं। जैसे यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं, 2 आइसोटॉप्स हैं। और M यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास। तो जैसे आपके पास ये एग्जांपल है क्लोरीन का, अगर मैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालूं कि जो कि आपको ये दे रखा है 35.5, तो उसके लिए आपको परसेंटेज अबंडेंस पता होगी। जैसे ये क्लोरीन आपका है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? क्लोरीन ये है, मास नंबर इतना है, तो परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के जो ये 2 आइसोटॉप हैं, क्लोरीन जिसका मास नंबर 35 है और क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 है, अगर इसकी परसेंटेज अबंडेंस मैं कहूं कि 75% है और इसकी परसेंटेज अबंडेंस अगर 25% है, तो इनको यूज करके इस क्लोरीन के जो ये 2 आइसोटॉप हैं, इनका आप एवरेज निकाल लो। तो मैं क्वेश्चन भी ऐसे बना सकता हूं कि व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हैविंग 2 आइसोटॉप्स, one of the isotope having 75% abundance and another isotope having 25% abundance। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं,
एक 75% में एग्जिस्ट करता है तो दूसरा 25% में एग्जिस्ट करता है। इनको यूज करके आप क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लो। फार्मूला बेटा मैंने यहां पे ऊपर लिखा है, P ऑफ द ith कंपोनेंट एंड M ऑफ द in कंपोनेंट, इसका समेशन है। P है परसेंटेज अबंडेंस, M है उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास। जैसे कि अगर मैं क्लोरीन का M एवरेज निकालूं, M एवरेज किसकी बात चल रही है, क्लोरीन जो आपका है उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ये दो आइसोटोप आपके पास हैं, एक 75% में एग्जिस्ट करता है तो दूसरा 25 में, तो परसेंटेज अबंडेंस इस आइसोटोप का कितना है 75% में एग्जिस्ट करता है, और इसका मास नंबर कितना है 35 लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास नंबर, तो मास नंबर इसका 35 है प्लस समेशन है। फिर दूसरा आइसोटोप देखो आप क्लोरीन, क्लोरीन का जो दूसरा आइसोटोप है उसका मास नंबर कितना है 37, और उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 25। यानी कि जितने भी आइसोटोप हैं उनके परसेंटेज अबंडेंस को मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, जैसे आप देखोगे 35 इंटू 75। दूसरा कंपोनेंट ये है क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 है, तो 37 इंटू 25 समेशन है, ऐड कर दिया मैंने बाय 100। जब तुम यहां से इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी 35.5। अगर 35.5 लिखोगे तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, जो कि क्या है एवरेज ली है हमने, एवरेज एटॉमिक मास निकाला है किसका, तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास आया वो कितना है 35.5 AMU। अगर रिलेटिव में निकालेंगे तो सिर्फ 35.5 निकालेंगे, क्योंकि वो तो हम कंपैरिजन में निकालते हैं। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास आया, परसेंटेज अबंडेंस को मास नंबर से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज अबंडेंस जो है इसको मैंने मास नंबर से मल्टीप्लाई किया। ये तो जैसे दो आइसोटोप्स हैं, किसी के दो से ज़्यादा हो तो वहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि उसमें अगर 3 है तो तीसरे में ऐसे करेंगे, फोर्थ, यानी कि ith कंपोनेंट का परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास नंबर को 100 से डिवाइड करके हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज निकाल लेंगे। अब यहाँ तो आप देख रहे हो कि जब परसेंटेज अबंडेंस आपने निकाला, परसेंटेज अबंडेंस दे रखा हो तो वहाँ से हमने एवरेज निकाल लिया। कई बार न्यूमेरिकल में ऐसे पूछ लेता है कि आपको एवरेज दे देगा, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनका एवरेज दे दिया और एवरेज से परसेंटेज अबंडेंस निकाल लो, तो वो भी हम सीखेंगे कि किसी एलिमेंट का परसेंटेज अबंडेंस कैसे निकले। तो ये तो हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है किससे, जब परसेंटेज दे रखी हो। अब इसका उल्टा है कि एवरेज दे रखी हो तो परसेंटेज अबंडेंस कैसे निकालें। इफ एवरेज इज गिवन देन हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एनी एलिमेंट। तो जैसे इसी क्लोरीन का एग्जांपल ले लो आप, जैसे क्लोरीन के आपके पास दो आइसोटोप हैं, एक का मास नंबर 35 है, दूसरे का मास नंबर 37 है, और अगर मैं इनका कह दूं कि एवरेज इनका है 35.5 AMU, ये इनका एवरेज है, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस और इसकी परसेंटेज अबंडेंस निकाल लो। अब बेटा परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। अगर मैं इस आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस X% मानूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा 100 माइनस X% हो जाएगा, 100 माइनस X% हो जाएगा, क्योंकि परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो इसका एवरेज दे रखा है, क्लोरीन के जो दो आइसोटोप है इनका एवरेज दे दिया। इस एवरेज को यूज करके इन दोनों का परसेंटेज अबंडेंस निकाल लो। तो मैं इसको अगर X% मान लूंगा तो इसको कितना मान लूंगा 100 माइनस X%, तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का आपका ये फार्मूला है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ith कंपोनेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ ith कंपोनेंट बाय 100। जैसे आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आपको दे रखा है, ये फार्मूला आपको यूज करना बेटा। परसेंटेज अबंडेंस अगर आपको निकालनी है तो इसको मैंने X% मान लिया, इसको 100 माइनस X%। यहाँ पे एवरेज दे रखी है, एवरेज कितनी दे रखी है 35.5 दे रखी है। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, इन दोनों की एवरेज इतनी दे रखी है, ये एवरेज लिख दिया मैंने, डेट इज इक्वल टू, करते क्या है परसेंटेज अबंडेंस को मास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है X% है और मास नंबर कितना है 35, तो 35 इंटू X प्लस
इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 100 माइनस एक्स परसेंट, इसका मास नंबर कितना है 37, तो मैं लिखूंगा 37 100 माइनस एक्स बाय 100। तो अब आप इसको सोल्व करो बेटा, इसको देखो 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन गया आपका 3550, ये हो गया 35x प्लस ये होगा 3700 माइनस 37x। बाकी मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ इस पॉइंट को। देखो 35x प्लस का है और माइनस 37x ये माइनस की वैल्यू होगी और ये 3550 है, तो ये कितना बच गया यहाँ पे आप देखोगे 3550 इज इक्वल टू 3700 माइनस 2x माइनस 37x, ये माइनस की वैल्यू है ये प्लस की है तो माइनस का 2x बच गया, दिस इज 3550 और ये आपका 3700 है। तो अब इसको रीअरेंज करो, इस 3700 को इधर ले जाओ, कितना बच गया, ये बच गया माइनस का 150 डेट इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, तो x कितना आ गया यहाँ पे, x आ गया यहाँ पे 150/2 यानी कि 75% आ गया, ये कितना आया है 75%। तो दूसरा निकालना है, यानी कि ये जो x% आया ये वाला आइसोटोप ये कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है, ये 75% में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने परसेंटेज से एवरेज निकाला था। अब एवरेज से आप परसेंटेज निकाल रहे हो, इसको x% मान लिया था, इसको 100 माइनस x%, तो ये जो दूसरा आइसोटोप बच गया ये वाला, इसको कैसे निकालेंगे 100 माइनस x% ऐसे निकाल लेंगे। यानी कि ये वाला जो आइसोटोप था ये कौन सा था, क्लोरीन, जिसका मास नंबर 35 था। तो दूसरा जो बच गया क्लोरीन आइसोटोप जिसका मास नंबर कितना है 37 है, ये कितना बच गया, ये 75, तो ये हो गया, तो ये बच गया आपका 25%। तो एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है नेचर में 25% में 25%, दूसरा एग्जिस्ट करेगा 75% में। तो यहाँ हमने ये सीखा है कि किसी एटम का एवरेज एटॉमिक मास कब निकाले, जब उसको आइसोटोप्स के परसेंटेज अबंडेंस दे रखे हों और एटॉमिक मास आपको पता होता है, नहीं पता होगा तो गिवन भी हो सकते हैं ये। तो परसेंटेज अबंडेंस को मास नंबर से मल्टीप्लाई करो ith कंपोनेंट के लिए बाय 100, तो एवरेज एटॉमिक मास आप निकाल लोगे अगर परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास पता हो। दूसरा, अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास पता हो तो हम किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये मेथड हो गया हाउ टू कैलकुलेट दी एवरेज एटॉमिक मास इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स के लिए ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि बेटा आइसोटोप्स में ही मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो इसलिए आइसोटोप्स के लिए ही एवरेज निकालेंगे जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, क्योंकि हम एटॉमिक मास ही निकाल रहे हैं एवरेज। अब देखो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे कि आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए एक शॉर्ट मेथड यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे आप एवरेज निकाल लोगे अगर किसी एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी है, या परसेंटेज अगर आपको निकालनी है किसी एलिमेंट का एवरेज दे रखा, तो वहाँ से हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो एक शॉर्ट ट्रिक ये कि अगर हमें किसी एलिमेंट के परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है, परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है तो वो कैसे करोगे। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आपके पास दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन जिसका मास नंबर 35 है और क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 है। इन दोनों का एवरेज जो एटॉमिक मास है वो आता है 35.5, ये है। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट निकालना, देखते ही एकदम क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो उसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे हम। जैसे ये दो आइसोटोप हैं, इसकी और इसकी परसेंटेज निकालनी है आपको, तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप फर्स्ट, ये जैसे फर्स्ट आइसोटोप हो गया, दूसरा आइसोटोप है, आइसोटोप जो फर्स्ट है इसकी कितनी परसेंटेज आएगी और इसकी कितनी आएगी, दूसरे के लिए भी लिखेंगे परसेंटेज ऑफ आइसोटोप सेकंड। देखो दोनों के केस में डिनोमिनेटर तो सेम रहेंगे। कैसे करना है आपको करना है एटॉमिक मास जो है फर्स्ट एलिमेंट का, जैसे ये हो गया आइसोटोप,
माइनस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड। यहां भी ऐसे ही करना है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट माइनस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड। बेटा एम का मतलब है एटॉमिक मास, फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट आइसोटोप, ये भी एटॉमिक मास है कौन सा 2 का मतलब ये दूसरा आइसोटोप। तो एटॉमिक मास देखो डिनोमिनेटर में दोनों में सेम लिखा है। ऊपर जो आप फार्मूला यूज करोगे एवरेज एटॉमिक मास आपको लिखना है एएम है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो एएम है एवरेज एटॉमिक मास जो कि ये है माइनस। अब देखो आइसोटोप अगर आप ये फर्स्ट वाला यूज करते हो, इस फर्स्ट आइसोटोप के आपको परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है, तो इसकी निकालनी है ना, तो आप क्या करो, जिसकी निकालनी है उसके ऊपर हाथ रखो। दूसरा जो आइसोटोप बच गया ना, उसके मास नंबर में से एवरेज माइनस करो, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास जो कि ये है और इसका मास नंबर ये है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप। जिसके निकालने हैं उसी को छुपा लो। दूसरा जो आइसोटोप बच गया ना, उसके मास नंबर और एवरेज को देखो इनको, तो क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है आपको, क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां भी आप लिखोगे एवरेज एटॉमिक मास। अब दूसरे का निकालना है तो दूसरे पे हाथ रख लिया। पहले वाला जो आइसोटोप है इसका मास नंबर और एवरेज इनको देखो, तो मैं यहां लिखूंगा एवरेज एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास माइनस करूंगा किसका, फर्स्ट का, और इसका भी मॉडुलस आपको लेना है। जैसे बेटा अब अगर इसको सोल्व करते हो, जैसे इस आइसोटोप ये वाला जो आइसोटोप है इसकी परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना है 35.5 और एटॉमिक मास कितना है, आप देखोगे एटॉमिक मास कितना है इसका 35 है, माइनस 35। और इन दोनों में आप देखोगे कि एटॉमिक मास फर्स्ट का माइनस एटॉमिक मास सेकंड का, ये हो गए दोनों। एटॉमिक मास ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा आइसोटोप हो गया, तो कितना बच गया 2 आएगा बेटा। तो आप देखोगे यहां से ऊपर कितना बच गया, ऊपर वैल्यू बच गई 0.5 बाय एवरेज एटॉमिक मास, ये हो जाता है एटॉमिक मास सेकंड का। एटॉमिक मास सेकंड का पुट करना आपको, सॉरी एटॉमिक मास आपको सेकंड का पुट करना है, क्योंकि जिस एलिमेंट के आइसोटोप के निकाल रहे हो उसी के ऊपर हाथ रखना है। तो एवरेज में से ये माइनस करना आपको, तो कितना बच गया ये 1.5 बच गया बेटा, 1.5/2। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है आपको, देखो माइनस आएगी वैल्यू क्योंकि मॉडुलस ले रखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0.75, और परसेंटेज में लोगे तो कितना आ गया 75% आ गया। दूसरे एलिमेंट का भी आपको ऐसे ही करना है, जैसे ये है, अब इसकी परसेंटेज तो हमारे पास ये जो आया ये 75% है। अब देखो दूसरा जो बच गया वो 25% ही बच गया, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 से होता है। तो ये जो आइसोटोप है 75% में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो बच गया है 25% में एग्जिस्ट करेगा। निकाल भी सकते हो, ये फार्मूला आपका। डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब जिसका भी निकाल रहे हो ना उसका एवरेज एटॉमिक मास देखो यहाँ भी सेम वैल्यू लिखी है। जिस आइसोटोप के निकाल रहे हो उससे दूसरे वाले का एटॉमिक मास पुट करना है। यहाँ जैसे दूसरे आइसोटोप का निकाल रहे हो तो एवरेज एटॉमिक मास में से पहले का एटॉमिक मास माइनस करना है। अब जैसे आपके पास दूसरा एलिमेंट है, दूसरा जो एलिमेंट ये है, इसके आइसोटोप कितने परसेंट में एग्जिस्ट करेंगे, परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है। तो आपको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास जो कितना है 35.5। अब इसका निकालना है तो इसके ऊपर हाथ रख लिया मैंने, तो आप लिखोगे कि इसमें से ये माइनस करोगे। एवरेज एटॉमिक मास कितना है 35.5 माइनस 35। डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम रहेगी, आपको बता दिया। कितना आ गया बेटा 0.5 आ गया, 0.5/2 कितना आया 0.25। और परसेंटेज में निकालोगे तो कितना हो गया ये 25% हो गया। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। एक बार फिर देखेंगे दोबारा। तो बेटा अगर किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज निकालने हैं, जैसे ये दो आइसोटोप हो गया आपके पास, तो बेटा जिसका निकालना है, देखो डिनोमिनेटर में तो दोनों सेम है, एवरेज एटॉमिक मास यहाँ भी है यहाँ भी है। जिसके परसेंटेज अबंडेंस निकालने ना उससे दूसरे का एटॉमिक मास की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ भी ऐसे ही करना है, इनका मॉडुलस लेना है, क्योंकि मॉडुलस में वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव होगी। जैसे माइनस की वैल्यू है तो वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है।
तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये मेथड आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर स्कूल में पूछा जाता है तो स्कूल में हमें वही कन्वेंशनल मेथड जो इससे पहले तुम्हें बताया वो मेथड आपको यूज़ करना है। तो ये मेथड आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए यूज़ करना है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज अबंडेंस से एकदम से निकाल सकते हो, देखते ही आपको पता लग जाएगा। तो ये था हमारा एवरेज एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं तो उसका एवरेज कैसे निकाला जाए, और एवरेज दे रखा हो तो परसेंटेज कैसे निकाली जाए। नेक्स्ट है इसमें, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, और तीसरा बताया था ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास ही चल रहा, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं GAM। देखो GAM क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। G फॉर ग्राम, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास। ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, देखो जैसे कोई भी एलिमेंट लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन लिख दिया, इसका मास नंबर कितना बेटा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है 14। ऑक्सीजन लिख दिया, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 16। Na लिख दिया, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 23। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर हम एटॉमिक मास को जो कि रिलेटिव है उसको ग्राम में लिख दें तो वही ग्राम एटॉमिक मास है। तो जैसे मैं इसको लिख दूं नाइट्रोजन जो कि मास नंबर कितना है 14, तो मैं इसकी वैल्यू अगर ग्राम में लिख दूं 14 ग्राम, और इसको मैं 16 ग्राम लिख दूं, और इसको मैं 23 ग्राम लिख दूं, तो ये नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है, ये ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है, और ये सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है GAM, व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। GAM इसको बोलते हैं। देखो निकाल लेंगे कैसे इसको। आपको एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट मास, वो निकालना सिखाया था पिछले लेक्चर में। वहाँ पे फार्मूला आपको बताया था, एटॉमिक मास अगर किसी भी एलिमेंट का निकालना है जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का एब्सोल्यूट मास, इसको 1 AMU से डिवाइड कराया था, और 1 AMU की वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कार्बन एलिमेंट को स्टैंडर्ड लेके वहाँ से बनाई थी 1 AMU की वैल्यू। तो अगर किसी भी एटम के एक एटम का मास निकालना था तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा था। यानी कि मैं अगर कहूँ कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, अगर एक ऑक्सीजन एटम का मास निकालने के लिए कह दे कोई एब्सोल्यूट मास, तो आप उसके एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे। हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास जो भी है जिस भी एलिमेंट का, उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 1 AMU से। ये लास्ट के लेक्चर में सिखाया था आपको। यानी कि अगर ऑक्सीजन एटम आपके पास है, ऑक्सीजन एटम O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके एक एटम का एब्सोल्यूट मास कैसे निकालोगे। एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 AMU से, 10⁻24 ग्राम। तो ये ऑक्सीजन एटम का एक एटम का एब्सोल्यूट मास आ जाएगा ग्राम में, ये रिलेटिव एटॉमिक मास। तो किसी भी एक एटम का मास ग्राम में निकालना हो, एब्सोल्यूट मास जो हम कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को 1 AMU से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फार्मूला है, इस हर जगह यूज होगा। अब अगर मैं ये कह दूं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मेरे पास ऑक्सीजन के मेरे पास इतने एटम हो गए, तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा। भाई एक का निकाल रखा है तो इतने का निकालना, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, जितने का भी निकालना उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिखूंगा 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और लोअर क्लासेज में भी पढ़ के आए हो, ये एवोगैड्रो नंबर होता है बेटा, 9th से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखो इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। हमेशा ध्यान रखना 6.022 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इसकी वैल्यू 10 आएगी। यानी कि ये हो गया 16 इंटू 10, 1.66 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
कभी भी इसको बार बार सोल्व नहीं करना, तो इसका आंसर हमेशा 10 ही आएगा। इनटू कितना बच गया, 10 की पावर माइनस, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करने से कितना है बेटा 10, तो 16 इंटू 10 ये कितना, 10 की पावर माइनस 24 इंटू 10 की पावर 23, तो ये कितना है 10 और ये 10 की पावर 23, तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 24, ये भी माइनस 24 है। मल्टीप्लाई का साइन ना हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो इसमें लिखोगे कैसे, यहाँ पे ग्राम में है वैल्यू, तो ये आंसर आ गया 16 ग्राम आ गया आपका। ये जो लिखा है यहाँ पे, ये कितने एटम का मास है, इतने एटम का मास आया। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के अगर इतने एटम ले लें तो उनका मास कितना आया, 16 ग्राम आया। और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन का GAM है, जो कि ग्राम एटॉमिक मास है। अब हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इतने एटम ले लें उनका मास लिया जाए, वही ग्राम एटॉमिक मास है। तो ऐसे भी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या, कैसे लिखोगे, एक तो डिफाइन करा ऐसे, तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, और कुछ नहीं है, इतने एटम का मास कोई भी एलिमेंट ले लो हमेशा GAM के इक्वल होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इन ग्राम, ग्राम में है बेटा, जो कि मास की ये भी यूनिट है। तो मास ऑफ इतने एटम इन ग्राम इज इक्वल टू GAM। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन के कितने एटम ले लूं, इतने एटम ले लूं, तो उन सब का मास मिलाओ तो ग्राम में कितना बन जाएगा, 14 ग्राम बन जाएगा। ऑक्सीजन के आप कितने एटम ले लो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ले लो, उतने एटम का मास कितना बन जाएगा, 16 ग्राम बन जाएगा। सोडियम के आप कितने एटम ले लो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ले लो, उतने एटम का मास 23 ग्राम है। एक एटम का मास अगर आप निकाल रहे हो, चाहे फिर कितने का भी निकाल सकते हो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ग्राम एटॉमिक मास बेटा और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, इतने एटम का मास अगर ग्राम में लिया जाए वही ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये सीखा है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाए, शॉर्ट ट्रिक भी बताई है आपको, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप अपने चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे बेटा। कुछ अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।